गुजरात चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार जब ये नारा दिया कि ये गुजरात हमने बनाया है, तो ये दरअसल हर गुजरात वासी को वहां के गर्व से जोड़ने का आह्वान था। पीएम मोदी नारों का असर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि एक वोटर के दिल से रिश्ता, दिल के एतबार का कैसे जोड़ा जाता है, और इस सब के पीछे सक्रिय राजनीति के 37 सालों की कहानी और पूरे जीवन के अनुभव का किस्सा है। कैसे मिलते हैं पीएम मोदी को ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता? कैसे चुनते हैं वो अपनी चुनावी टीम के एक एक सदस्य को? कैसे कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़कर इतना चार्ज कर देते हैं कि उनके सामने मोदी का वचन ही शासन हो जाता है? इन सवालों का जवाब भी तब से ही शुरू होता है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे। तब जब वो थे केवल 37 साल के प्रचारक और पार्टी कार्यकर्ता। उन्होंने ये बताया, एक राजा का एक उन्होंने गांव का उदाहरण दिया कि एक राजा ने अपने नागरिकों से कहा कि आज रात को एक तालाब में सभी नागरिक अपना एक एक लोटा दूध तालाब में डालेंगे, और पूरे गांव ने ये समझा, हजारों लोग जब दूध डाल रहे हैं तो मैं अकेला नहीं डालूंगा, तो मैं पानी डाल दूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है, किसको पता चलने वाला है। अच्छा, ये एक आदमी ने सोचा नहीं, ऐसा नहीं हुआ क्या, सारे सबने यही सोच लिया, और सुबह उठ के जब देखा तो पूरा तालाब पानी से भरा हुआ था। ये जो भाव कार्यकर्ता के मन में आ गया है कि चुनाव के पहले हम चुनाव जीत गए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो शुभ चिंतक है वो भी ये सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है, इसके कारण अगर वो उस दिन मतदान करने नहीं गया, वो ये सोचेगा कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीत चुकी है, मैं वोट दूं या ना दूं, क्या फर्क पड़ता है। वो जो उन्होंने उदाहरण दिया दूध वाला, तो उनका ये कहना था कि चुनाव जीतने के पहले हमको चुनाव नहीं जीतना है, चुनाव जीत के हमको चुनाव जीतना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं की मेहनत को हमेशा जीत से भी बड़ा श्रेय दिया। चुनाव निकाय का हो, विधानसभा का या लोकसभा का, निरंतर सेवा। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल कभी गिरने नहीं दिया। का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जो जुड़ा वो हमेशा के लिए जुड़ गया। संभाग में कैसे जाना चाहिए, किस दिन जाना चाहिए, फिर वहां सूचना देना, वहां उन जिलों के अध्यक्षों को, चुनाव संचालकों को, प्रभारियों को बुलाना, और ये सब सूचना देने का काम मेरा था। उन्होंने शीघ्र ही एक विचार और एक योजना दी पार्टी को, और उनकी एक बैठक आमंत्रित की। नरेंद्र भाई ने उस बैठक को संबोधित करते हुए सबसे पहले तो हम सब लोगों के लिए आश्चर्यजनक था कि उन कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक शब्द से संबोधित नहीं किया। उन्होंने संबोधित किया विजय व्रती के रूप में, कि आप सब जितने यहाँ कार्यकर्ता लगभग 250 के लगभग रहे होंगे, आप सब लोग विजय व्रती हो, विजय का संकल्प लेकर घर से निकले हो, विजय का संकल्प लेकर क्षेत्र में पहुंचोगे। आप लोग ऐसा करो कि हर महीने में एक बार मिलना रखो, और ऐसा करो कि उसको टिफिन बैठक बना दो। और टिफिन बैठक में क्या करने का, कि सबको अपने घर से खाना लाने का, और सबको साथ मिल के खाने का, और अपना खाना शेयर करने का। तो हम टिफिन बैठक में गए थे, और खुद मोदी जी को मैंने खाना खिलाया, तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि चलो टिफिन बैठक के बहाने भी मोदी जी इतना सोच सकते हैं कि भाई ये सब अपने कार्यकर्ता, काउंसिलर सब एक साथ मिले और अपने ये सब काम के बारे में एक दूसरे से शेयर करें। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता से पहले और बाद में हर संगठन कार्यकर्ता के साथ जो रिश्ता बनाया, वो ऐसा था जिसमें वो हर कार्यकर्ता को उसके साथी ही लगते थे। अपने व्यवहार से कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने उदाहरण रखा और पार्टी कल्चर को नई शक्ल दी।
96 में उन्होंने चुनाव लड़ाया था हमारे लोकसभा का, सत्यपाल जैन जी जीते थे। तो 96 में आडवाणी जी आए उनकी रैली को संबोधित करने, तो हम भी मोदी जी के साथ थे, मोदी जी प्रभारी, और हम देख रहे हैं कि सब के सब जितने नेता छोटे मोटे सब मंच पे चढ़ने के ललायत हैं। पीछे डिस्पेंसरी की वॉल पे बैठे थे, बिल्कुल अखीर में, जहाँ ग्राउंड खत्म भी हो जाए, ग्राउंड के बाद एक वॉल थी, वॉल के बिल थी, मोदी जी, महावीर जी। तो हम देख के हैरान की कमाल है जी, हम तो युवा थे उस टाइम 20-21 साल के, कि मोदी जी आप ऊपर नहीं है भैया, हम यहीं ठीक हैं, आडवाणी जी का भाषण सुनेंगे यहीं से जाएंगे। भाई साहब वो कभी मंच पे नहीं बैठते थे, बड़ी रैलीज में भी मंच पे नहीं बैठते थे वो। तो जैसे ये कोई रैली होनी है तो सबसे पूछते हैं, हाँ जी बोलो भाई साहब कितने बंदे लाओगे, कितनी संख्या लाओगे, तो नॉर्मली बोल देते हैं कि 200 आदमी, 400 आदमी। तो मोदी जी क्या करते थे, उसमें वेन्यू में घूमते रहते थे और देखते रहते थे कौन कितने बंदे लाया। फिर अगली बार इसको पूछ लेते थे, हाँ जी बोलो भाई, तुम बोल रहे थे 200 बंदे लाएंगे, तेरे साथ 5 आदमी आए थे, तू बोला 100 आदमी लाएगा, तेरे पास 2 बंदे आए थे। इस हिसाब से उनका डिफरेंट टाइप का वो था। अहमदाबाद में एक जाहिर सभा थी, वो प्रांत के महामंत्री होते हुए भी स्टेज पे नहीं बैठे, वो पीछे कार्यकर्ताओं के बीच में खड़े थे। हम सब जाके मिले उनसे पूछा, क्यों नरेंद्र भाई आप यहां खड़े हैं? बोले गुजरात यहां है, मुझे गुजरात में क्या चल रहा है कुछ ही घंटों में जानना है, कार्यकर्ताओं से मिलना है। राजनीतिक दूरदृष्टि के चलते नरेंद्र मोदी ने पार्टी में पद से पहले कर्तव्य की परंपरा डाली और हर पड़ाव पर हर कार्यकर्ता को उन्होंने उस परंपरा की याद दिलाई। मैं प्रवीण शर्मा बोल रहा हूँ जी, हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष। प्रवीण जी नमस्कार, कैसे हो? ठीक हूँ मोदी जी। हम तो प्रवीण जी को जब भी याद करते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी मूछें याद आती हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। वही प्रवीण बोल रहे हो रे? जी हाँ, वही बोल रहा हूँ जी। बताइए। जो साथी थे वो साथ हैं और याद है उन्हें हर रणनीति नरेंद्र मोदी की जो कार्यकर्ताओं को विशेष बना देती थी। 1989 में, 1990 और 1991 में तीनों साल इलेक्शन थे। उसी दौरान मोबाइल फोन नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था। इनफैक्ट इलेक्शन में नरेंद्र भाई ने क्या किया, हर रोज हम एक रात को लिस्ट बना लेते थे, प्रमुख कार्यकर्ता किससे बात करनी है, कौन सी विधानसभा के क्षेत्र में बात करनी है, क्या क्या परेशानी है वो पूरा। और दूसरे दिन सुबह 7 बजे, करीबन सुबह 7 बजे फोन लेकर हम बैठ जाते थे। तो सुबह 7 बजे हम फोन लगाना चालू कर देते थे, तो करीबन 10, साढ़े 10 बजे तक पूरे गुजरात की ग्राउंड रियलिटी, कौन कौन से विस्तार में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या परेशानी है, पार्टी का प्रदर्शन कैसा है, क्या नेताओं की जरूरत है, जाहिर सभा की जरूरत है, जो भी चीज की जरूरत है, जो भी प्लानिंग की जरूरत है, वो सब करीबन 10, साढ़े 10 बजे तक तो हमको पूरे गुजरात का, नरेंद्र भाई को पूरे गुजरात का चित्र मिल जाता था। एक जगह गांव में हम लोग पहुंचे, शाम का समय था और वहां किसी का विवाह हो रहा था। हम थे और लोकल कार्यकर्ता बहुत थे, तो बोले यार किसी का विवाह है, ऐसा बने आवाज आ रही, वाद्य यंत्र वगैरह का। तो एक कार्यकर्ता बोला ये हमारे एक मित्र हैं, नाम मैं भूल गया, उनके यहाँ की शादी है। फिर उन्होंने आग्रह किया अगर बाराती में आप लोग भी चलते तो कितना अच्छा होता। बोले हमको, बोले नंद कुमार जी कैसे करें, क्या करें? बोले नहीं जा तो सकते हैं लेकिन अपना शेड्यूल क्या है इसको अपन देख लेते हैं। अरे शेड्यूल क्या है अपना? उन्होंने कहा जहां आदमी हैं, जहां लोग हैं, वो तो हमारा शेड्यूल है, वही हमारा कार्यस्थल है। जो जुड़ा वो नरेंद्र मोदी को याद रहा और ये अनुभव हर बार या कहीं कि हमेशा प्रचार के दौरान काम भी आया। संगठित और अनुशासित कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने वो राजनीतिक फौज खड़ी कर दी जिसने नरेंद्र मोदी को ब्रांड मोदी बना दिया। नरेंद्र जी जान से मेहनत करें।